all must be fine. So welcome you all to my class, and today I'm going to show you that how we record the entries related to the GST. GST से रिलेटेड जो भी एंट्रीज है, ट्रांजेक्शन जब हम करते हैं तो उसमें GST कैसे पे करते हैं और उससे उन एंट्रीज को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक में, दैट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू शो यू. एंड फॉर दिस आई हैव टेकन अ क्वेश्चन. First, let's see the question and then I'll show you the solution for this. So start with the question. Now, pass necessary journal entries in the books of XYZ Limited. XYZ Limited is the company. Assuming that the transaction has been entered in Delhi, it means that it is a intra-state related GST question, and CGST and SGST has been charged at 6% each. Since it is intrastate related entries and transactions, so the CGST and SGST will be charged and both will be charged in equal. It means the GST charge rate for these transactions is 12%. So both have been divided at 6% SGST and 6% CGST. If it wouldn't be given as CGST 6% and SGST 6% and only GST rate is given as 12%, then you have to consider it that 6% for CGST and 6% for SGST. Now the transactions, let's see the transaction. 2016 is the year of transaction. 2nd January, goods have been purchased on credit for rupees 2 lakh. 2 लाख रुपीस के goods जो है वो credit पे purchase किए गए हैं. 5th January, goods sold for rupees 3 lakhs on credit. And on 10th January, कंप्यूटर प्रिंटर जो है परचेज किया गया है फॉर ऑफिस यूज के लिए, जिसका प्राइस 50,000 है और उसकी पेमेंट चेक से की गई है. नेक्स्ट वन है ऑन 20 जनवरी, लीगल कंसल्टेशन फी जो है 10,000 रुपीज पे की गई है एंड पेड रेंट ऑफ रुपीज 20,000 बाय चेक. यहाँ पे हमें पेमेंट का ध्यान रखना है कि चेक के थ्रू पे हो रहा है या कैसे पे हो रहा है. तो चेक के थ्रू रेंट पे किया गया है. नेक्स्ट वन, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी. तो ये हमारा सबसे लास्ट का एंट्री होगा जहां हम जीएसटी की पेमेंट करेंगे एंड सेटिंग ऑफ करेंगे. उससे पहले हम इन सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक में. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रांजैक्शन से, दैट इज 2nd जनवरी जब परचेज किया गया है गुड्स 2000. तो एज आई हैव एक्सप्लेन यू इन माई अर्लियर वीडियो कि जब हम कुछ परचेज करते हैं एक्सपेंसेस पे करते हैं तो उसके लिए हम इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज करते हैं. तो हम पहले एंट्री लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट. ना जीएसटी भी हमारा डेबिट होगा यहाँ पे परचेज के साथ. तो इनपुट सीजीएस अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 2. तो यहाँ पे क्योंकि ये कैश परचेज नहीं क्रेडिट परचेज है, इसीलिए हम यहाँ पे क्रेडिटर लिखेंगे, टू क्रेडिटर अकाउंट. और नरेशन लिख देंगे गुड्स परचेज फॉर क्रेडिट. ये हो गया नरेशन. एंट्री यहाँ कंप्लीट. अब नाउ द टर्न फॉर फिलिंग आउट द अमाउंट. तो परचेज में हमारा अमाउंट हो जाएगा 2 लाख रुपीज, जितने का हम परचेज कर रहे हैं. यहाँ डेबिट में लिखेंगे हम 2 लाख रुपीज. अब बात आती है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी की. तो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है दोनों का चार्ज 6% है, तो हम 2 लाख का 6% चार्ज करेंगे. तो 2 लाख का 6% होता है हमारा 12,000. एंड सेम फिर एसजीएसटी भी 12,000 हो जाएगा. नाउ क्रेडिटर के अकाउंट में फिर जाएगा हमारा 2,24,000. ये हो गया हमारा एंट्री कंप्लीट. अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दैट इज फॉर सेल. उसकी डेट पहले फिल कर लेते हैं. यहाँ ऑलरेडी डेट मैंने नहीं फिल किया, जनवरी 2nd. अब नेक्स्ट डेट है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन का डेट है जनवरी 5, जहाँ पे सेल ऑफ गुड्स हो रहा है. तो गुड्स सेल होने की एंट्री होगी. क्योंकि ये क्रेडिट सेल है तो हम कैश या बैंक की जगह डेटर्स के अकाउंट को डेबिट करेंगे. डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2. अब क्योंकि ये सेल्स है तो सेल्स में भी मैंने ये बताया था कि जहां भी हम एक्सपेंसेस पे करने या पैसे पे करने की बात होती है वहां इनपुट लगता है, और जहां हमें रिसीव होगा
वहां पे हम आउटपुट लगाएंगे। तो यहाँ क्योंकि ये सेल हो रहा है तो यहाँ पे CGST एंड SGST आउटपुट होगा और वो भी क्रेडिट में। तो टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। अब नरेशन लिखते हैं तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। हियर ऑल्सो द एंट्री कंप्लीट। अब अमाउंट फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम सेल्स का अमाउंट फिल करते हैं। सेल है हमारा 3 लाख रुपीज का, तो सेल्स के यहाँ पे क्रेडिट साइड में 3 लाख। अब बात आती है इसके GST चार्ज की। तो 6% GST चार्ज करना है, तो 3 लाख का जब हम 6% करेंगे तो वो हो जाएगा 18,000। सेम हमारा SGST भी हो जाएगा 18,000। तो टोटल डेटर्स के अकाउंट में जाएगा हमारा 3,36,000। ये सेकेंड ट्रांजेक्शन की भी एंट्री कंप्लीट। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, दैट इज जनवरी 10। वो ट्रांजेक्शन हुआ है कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस यूज परचेज किया गया। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर प्रिंटर ना मेंशन करके ऑफिस इक्विपमेंट मेंशन करेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट काउंट डेबिट। अब क्योंकि ये परचेज हुआ है तो यहाँ पे इनपुट होगा CGST एंड SGST। तो यहाँ इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 2। अब यहाँ क्रेडिट करने के लिए हम ये देखेंगे कि वेदर इट इज परचेज इन कैश और क्रेडिट। तो ये 50,000 का है जो कैश में परचेज किया गया और जिसकी पेमेंट चेक के थ्रू हुई हो। तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट लिखेंगे क्योंकि पेमेंट चेक के थ्रू किया गया है, टू बैंक अकाउंट। और नरेशन में लिखेंगे कंप्यूटर प्रिंटर परचेज्ड। फॉर ऑफिस यूज। So here the entry is completed. अब देन फिल करेंगे अमाउंट। तो हमारा कंप्यूटर प्रिंटर जो था वो कितने का था, 50,000। तो यहाँ डेबिट में हम लिखेंगे 50,000 रुपीज। नेक्स्ट अब इनपुट CGST नाउ SGST की बात है तो अगेन वो 6%। तो हमारा 3,000 CGST एंड 3,000 SGST हो जाएगा। तो इसका टोटल हम फिल करेंगे बैंक अकाउंट में। तो इसका टोटल हो जाएगा हमारा 56,000। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 20 जनवरी का। तो यहाँ डेट फिल करेंगे जनवरी 20 एंड देन उस दिन का वहां ट्रांजेक्शन है लीगल कंसल्टेंसी फी पे की गई है 10,000 रुपीज। तो ये भी एक्सपेंस है तो ये डेबिट हो जाएगा लीगल कंसल्टेंसी फी। कंसल्टेशन फी अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि ये एक्सपेंस है तो यहाँ पे इनपुट CGST एंड SGST होगा। तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 2। अब हम ये देखना है हमें कि ये पेमेंट कैसे हुआ है। तो इसमें कहीं मेंशन नहीं है, बस पेड किया गया है। तो हम इसको कंसिडर करेंगे इट इज पेड थ्रू कैश। तो यहाँ टू कैश अकाउंट लिखेंगे और नरेशन लिखेंगे लीगल कंसल्टेशन फी पेड, लीगल कंसल्टेशन फी पेड। अब अमाउंट फिल करते हैं। तो लीगल कंसल्टेशन फी 10,000 रुपीज थी। वी हैव मेंशन इट 10,000। अब इस फी के साथ साथ हमें इस पर SGST एंड CGST भी चार्ज है 6%।
तो इसका हम 6% लिखेंगे, 600 CGST एंड 600 SGST। सो हमारा टोटल कैश हो जाएगा 11,200। सो अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि बोर्ड पे स्पेस नहीं है तो इसको मुझे रब करना होगा, बट रब करने से पहले क्योंकि हमें लास्ट की एंट्री का बैलेंस अमाउंट कैलकुलेट करना है, इसीलिए मैं जितना भी इनपुट और आउटपुट है उसका बैलेंसेस एक जगह नोट कर लूंगी ताकि मैं बैलेंस लिख सकूं। हमें टोटल इनपुट CGST कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे। इनपुट CGST पहले हमारा है 12,000, इसको हम वर्किंग नोट में दिखाते हैं, प्लस नेक्स्ट इनपुट हमारा आ रहा है फिर यहाँ ऑफिस इक्विपमेंट के साथ 3,000 रुपीज का, तो हम ये 3,000 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इसके बाद फिर है CGST 6,000 रुपीज का, तो ये 600 का, ये भी हमने कर लिया। अब इसके बाद जो है अभी इनपुट का और यहाँ पे इंक्रीज होना है, तो हम इतना ही रिकॉर्ड कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट SGST में भी CGST और SGST बिल्कुल इक्वल है, तो टोटल इनपुट निकालने के लिए यहाँ पे पहले 12,000, देन 3,000 एंड फिर देन 600, ये तीनों अभी हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब टोटल आउटपुट CGST, तो आउटपुट CGST अभी तक एक सेल की एंट्री में हुआ है 18,000 का, हम उसको यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। टोटल आउटपुट CGST 18,000। उसी तरह टोटल आउटपुट SGST में भी अभी एक ही एंट्री रिकॉर्ड हुई है 18,000 की। अब हम लास्ट में कैलकुलेट नेट CGST पेड एंड SGST पेड, तो इसके लिए पहले हम अपने सारे ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अभी एक ट्रांजेक्शन और है जिसके बाद हमें बैलेंस कैलकुलेट करना है। तो नाउ आई एम गोइंग टू रब द बोर्ड। अब हम अपने बचे हुए ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ हमारा 22 जनवरी का रह गया है, तो यहाँ 2016, नाउ द डेट इज January 22। तो अब January 22 को हमारा ट्रांजेक्शन ये हुआ है कि रेंट पेड हुआ है बाय चेक ऑफ ₹20,000। तो रेंट इज द एक्सपेंस, सो रेंट अकाउंट डेबिट, अगेन क्योंकि एक्सपेंस है तो यहाँ इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि ये चेक के थ्रू पेड है इसीलिए हम यहाँ टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। नरेशन हो जाएगा रेंट पेड बाय चेक। सो एंट्री कंप्लीट। नाउ वी विल फिल द अमाउंट। तो रेंट है 20,000 रुपीज का, तो यहाँ 20,000। नाउ CGST SGST चार्ज करेंगे 6%, दैट इज 1,200 CGST एंड 1,200 SGST। सो अब टोटल अमाउंट हमारे बैंक के कॉलम में आएगा, दैट इज 22,400। नाउ अब रेंट भी रिकॉर्ड कर लिया। अब हमारी लास्ट की एंट्री बच जाती है, दैट इज पेमेंट बैलेंस ऑफ अमाउंट ऑफ GST। तो उससे पहले हमारा ये इनपुट CGST में हम यहाँ टोटल जो कर रहे हैं उसमें इसको ऐड कर लेंगे 1,200 और SGST में भी 1,200 ऐड हो जाएगा। नाउ विल कैलकुलेट द टोटल इनपुट CGST कितना हुआ है हमारा और टोटल आउटपुट CGST कितना हुआ है। तो जब हम इसको टोटल करेंगे वी विल गेट 16,800। तो 16,800 हमारा टोटल इनपुट CGST एंड इनपुट SGST हो गया, और आउटपुट के लिए अभी और कोई एंट्री नहीं है, तो आउटपुट का हमारा टोटल 18,000 ही रह गया, SGST भी और CGST। अब नाउ वी विल कैलकुलेट द बैलेंसिंग अमाउंट ऑफ GST। तो इसके लिए हमें आउटपुट माइनस इनपुट करना होगा टोटल, तो 18,000 माइनस 16,800 ये हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसका बैलेंसिंग फिगर आएगा 1,200 फॉर CGST पेड एंड नेट SGST पेड विल बी ऑल्सो सेम, 18,000 माइनस 16,800 दैट इज 1,200। तो ये हमको मिल गया बैलेंस अमाउंट जितना हमें उसका GST का पेड करना है।
तो अब हम इसके लिए एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी हमारी आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे मैं सारी एंट्रीज जो हमने बैलेंसिंग के लिए अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था वो हम यहाँ पे एक साथ कंबाइन एंट्री कर रहे हैं उसका, टू इनपुट पेमेंट का भी और एडजस्टमेंट ऑफ GST का भी हम एक साथ एंट्री कंबाइन एंट्री कर रहे हैं। इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट जो हमें बैलेंसिंग फिगर पे करना है उसके लिए। फिर यहाँ नरेशन लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ आउटपुट CGST and SGST against input CGST and SGST and payment of balance GST, payment of balance GST. So here the narration is completed. Now अब बात आती है अमाउंट फिल करने की। तो सबसे पहले हम आउटपुट CGST और आउटपुट SGST फिल करेंगे। तो जो भी हमारा टोटल अमाउंट है दैट इज 18,000 हमने यहाँ डेबिट है और इसमें अब इनपुट का टोटल हम फिल करेंगे दैट वाज 16,800 इनपुट CGST एंड 16,800 इनपुट SGST एंड इसके साथ बैलेंसिंग फिगर हमने कैलकुलेट किया है 1200 फॉर CGST एंड 1200 फॉर SGST। तो दोनों का टोटल हो जाएगा हमारा 2400। अब जब हम यहाँ बैलेंसिंग कैलकुलेट करेंगे तो इट इज 16,8 प्लस 2400, तो ये हो गया 36,000 और यहाँ डेबिट का भी हमारा टोटल हो रहा है 36,000। इट मीन्स जो भी हम यहाँ पे अमाउंट है हमारा डेबिट और क्रेडिट का वो इक्वल है। सो दिस इज द एंट्री कि हम ऐसे GST से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं परचेज, सेल, एक्सपेंसेस पेड और फिर लास्ट में बैलेंसिंग एंट्री वो इस तरह से करते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा एंड नाउ यू आर एबल टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू GST और GST कैसे रिकॉर्ड करते हैं अब ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द सम्स रिलेटेड टू दिस and thank you. Be safe and healthy at your home. Thank you.